फ़िलहाल में तो मैं छत के ऊपर बैठी हुई हूँ। ये कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन में अकेले रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को समझने के लिए। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में दिन और रात की प्रथा बनाई गई है, व्यवस्था बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार अपने खुद के जीवन में क्या है कि एक अंधकार होना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने आप को इस तरह से अंधेरे में पाते हैं और हमें लगता है कि अकेले हैं हम, आगे का मार्ग हमें दिखाई ही नहीं देता है मुसीबतों के अंधेरे में। बात अगर मैं अपने जीवन की करूं या फिर किसी और के जीवन का, तो किसी के भी जीवन में एक ऐसा मोमेंट ऐसा आता है कि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, पर अपने जीवन से, अपने लाइफ से रिलेटेड एक खालीपन सी दिखती है और सारे लोग, रिश्ते, नाते, सारी चीज़ें वेस्ट लगता है। सारी चीज़ें बेकार, बकवास लगती हैं, क्योंकि ये एक मृत्यु लोक है और यहाँ पे जितने भी रिश्ते बनते हैं सब क्या है कि स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। तो एक ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में, सबके लाइफ में, कि हम अपने आप को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी, परिवार, सपोर्ट, पैसा, इमोशनल सपोर्ट या फिर कोई फ्रेंडशिप हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसा मोमेंट आता है कि हम अपने आप को एक अकेलापन, लोनलीनेस हम लाइफ में फील करते हैं। तो ये मोमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, एक अलग स्टेप, एक बेस्ट स्टेप लेने के लिए लाइफ में। और हम जब अकेले होते हैं दुनिया और भीड़ से अलग, तो हम अपने आप को जान पाते हैं कि रियलिटी क्या है लाइफ की, वास्तविक जीवन क्या है। क्योंकि सब साथ होने के बावजूद भी अगर हम कहें तो लाइफ में कोई भी साथ नहीं होता है। सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं और जो जैसा है रिश्ते, वो अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेंगे। या फिर आपके पेरेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो, या फिर किसी भी रिश्ते को कह लें, आप लोगों के मुताबिक अगर जीना नहीं जिएंगे तो लोग ऐसा आपके साथ ट्रीट करेंगे जैसे कि आप गलत हो। फ़िलहाल जो टॉपिक है, मेन टॉपिक तो नहीं कहूँगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे माइंड में आ रहा है कि जितना भी मैंने अपने जीवन में सीखा है, एक कह लें तो इस धरती पर हम अकेले ही आए हैं और इसे छोड़कर हमें अकेले ही जाना है। दुनियादारी, ये फैमिली, घोंसला बनाना, यहाँ पे परमानेंट स्थायी रह जाना है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की चीज़ें यहीं रह जानी है। आपका कर्म आपका सबसे बहुत बड़ा चीज़ होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो उस हिसाब से आपका निर्धारित होगा कि वास्तव में अगर कह लें तो ये एक मृत्यु लोक है। हम जीवन, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, ये एक मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक कह लें तो हमारे कर्म के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, ईश्वर डिसाइड करते हैं या फिर कोई डिसाइड करते होंगे कि मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, वो अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको यहीं बार बार जन्म लेना पड़ेगा और दुनियादारी के पापों को भोगने के लिए। लेकिन अच्छे कर्म करके, अगर अच्छे कर्म करे ही जाए और एक जो आपका बुरे कर्म है वो उससे डिलीट हो जाते हैं, तो आपको एक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरा जो मेन पर्पस था इस वीडियो बनाने का कि रियलिटी अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे अकेलापन रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड सर्कल, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल हो, ऐसा कुछ मेरे को कुछ ऐसा फील ही नहीं होता है कि हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो, मैं सबके बीच में घिरी रहूँ। क्या है ना कि हम जब भेड़ चाल चलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम एक अलग ही डायरेक्शन, जैसे कि को जो जहाँ जाता है हम उसके पीछे पीछे चालू कर देते हैं। एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। इमोशनल सपोर्ट क्यों बनाना है? आखिर यहाँ परमानेंट थोड़ी रहना है, इस दुनिया में तो जाना ही अकेले है, आए हैं अकेले, जाएंगे भी अकेले। तो एक
होता है कि अपना जीवन अगर अपने आधार पर जिया जाए, बिना किसी के भरोसे या फिर किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में काफ़ी हैं। भगवान ने हमें कंप्लीट इस दुनिया में भेजा है भगवान ने, और क्या ज़रूरत है कि 2 दिन की ज़िंदगी के लिए यहाँ पे घोंसले बनाओ, दुनियादारी, फैमिली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली को नहीं देखिए, फैमिली को देखिए, अपना कर्तव्य निभाइए, जितना हो सके अपने लोगों के लिए अच्छा करिए और उनको ये सीख दीजिए कि वो लोग भी अपने जीवन में अच्छा कर्म करें। लेकिन लोग अगर आप पे ऊपर हावी हो रहे हैं या फिर ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सामने वाला चाहे वही हम करें, तो हम किसी के गुलाम तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला जैसा बोले वैसा ही करे। जैसे कि मैं अगर महाभारत की बात करूं तो थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे महाभारत का, और सब कुछ कह लें तो जिस तरह से जो धृतराष्ट्र थे राजा हस्तिनापुर के, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा अक्सर वो गलत निर्णय ही लेते थे। वो अपने पुत्र मोह में थे और उनको राज सिंहासन बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो पुत्र मोह में वो गलत निर्णय भी लेते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय लिया उन्होंने, तो जो महाभारत का सीन हुआ, महाभारत हुआ, इसी कारण से हुआ। गलत निर्णय की वजह से ही जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया गया दुर्योधन के कहने पे, पांडवों के साथ में जुआ खेला गया। क्या क्या सब सामने उनके, इतना द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चीरहरण बोल रही हूँ, वस्त्रहरण हुआ। इतनी सारी बेइज्जती फेस करनी पड़ी द्रौपदी को। लोग कहते हैं कि जो मेन रीज़न था द्रौपदी महाभारत की कारण थी, लेकिन जो द्रौपदी थी वो महाभारत की मेन रीज़न नहीं थी। वो धृतराष्ट्र कह लें, सत्यवती कह लें, या फिर और भी कुछ रोल मॉडल रहे होंगे। तो खैर छोड़ते हैं। हम किसी के बहकावे में आकर धर्म और अधर्म की जैसे कि किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के मुंह में आकर हम अधर्म का रास्ता नहीं चुन सकते। सच्चाई सच्चाई होती है, धर्म धर्म होता है और अधर्म अधर्म होता है। चाहे जो हो जाए, हम अधर्म का साथ नहीं दे सकते। वो अधर्म करने वाला हमारा खुद का अपना प्रिय कोई भी हो, अगर अधर्म की बातें करता है तो उससे त्याग दीजिए, तो जीवन सुख में बीतेगा। जैसे कि दुर्योधन अधर्मी था, फिर भी उनके पिता धृतराष्ट्र ने उनकी बातें मानी, बिना ये चिंतन किए कि ये अधर्म अन्याय है, और फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का साथ दिया। कारण ये हुआ कि महाभारत जैसा सीन होना पड़ा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी बहुत समझाया कि जो इसका रिज़ल्ट होगा, पुत्र मोह में जो आप निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत ही हानिकारक है। पूरी तरह से जो कौरव वंश था उसका नाश हो जाएगा। फिर भी उन्होंने पुत्र मोह में आकर दुर्योधन का साथ दिया। तो ये है कि अगर धर्म और अधर्म की बात करें, गलत और सही की बात करें, तो हमेशा कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, जो है हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। भले ही भीड़ में आप अकेले खड़े हों। बीइंग अलोन इज़ मच बेटर दैन बीइंग इन भेड़ चाल, ऐसा कुछ कह लें। तो अकेला शेर जो है, लोमड़ियों के ग्रुप के सामने शेर अकेला काफ़ी होता है। तो ऐसा कुछ है। अगर आपके सामने अगर कुछ ऐसा सीन आ रहा है कि सारे लोग आपके अगेंस्ट में हैं और आपको अच्छे कर्म नहीं करने दे रहे हैं, भलाई का काम नहीं करने दे रहे हैं, या फिर आपकी आज़ादी छीनते हैं, या फिर आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, या तो किसी तरह का लोभ दे के, लोभ अगर कह लें तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, या फिर कह लें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कोई भी हो। अगर कोई इंसान आप पर हावी होना चाहता है, आपको गुलाम बनाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लोभ देगा, या तो वो धन का हो, इमोशनल सपोर्ट हो, या फिर आपको कोई और भी सपोर्ट हो। तो लोभी ना बने, अपनी आज़ादी गिरवी ना रखें। मेन रीज़न था मेरा वीडियो बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो सके अपने आप के साथ में जो टाइम स्पेंड करिए। एक बेहतर दिशा मिलेगी कि आपने अब तक क्या किया है, क्या नहीं किया है,
अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम खूब सक्सेसफुल इंसान बन जाए। जितनी भी अगर हो सके, अगर 1%, 2%, 3%, 5% भी अगर आप जीवन में बेहतर करते हैं तो आपका अपना एक अच्छा एफ़र्ट भी लोगों को अफेक्ट कर सकता है, लोगों को उसका अफेक्ट करेगा। जैसे कि आपके आसपास भी लोग एक चिंतन ज़रूर करेंगे, एक सोचेंगे ज़रूर कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छे काम करिए, एक लोगों के लिए प्रेरणा बनिए, इंस्पिरेशन बनिए। ये नहीं कि आप बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेंगे या फिर दूसरे लोगों को पूरी तरह से अच्छा कर देंगे, समाज के लिए करिए। लोग कहते हैं कि मुझे ख़ास तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो लोग कहते हैं कि तेरी उम्र की लड़कियां शादी करती हैं, फैमिली देखती हैं या फिर और कुछ कह लें। तो मेरी एक इंटेंशन रहती है अपने लाइफ को लेके कि जीवन एक बार मिला है और मैं अपनी ऊर्जा उस जगह पे क्यों वेस्ट करूं जहां पर मेरा कोई ना फ्यूचर है, ना मेरा इंटरेस्ट है और ना ही मेरा वहाँ पे कोई फ्यूचर है और ना ही मेरी खुद की कोई रुचि है अपने बारे में सोचने की। लोग बोलते हैं कि क्रांतिकारी देश में क्यों नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में लोग बहुत क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन आज के जनरेशन में अगर हम कहें तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना किसी को देश की पड़ी है। जो यहाँ का है ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न जैसे कि दिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कुछ सीन हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, ये हसदेव जैसा जंगल है कट रहा है और पॉपुलेशन है कि बढ़ती ही जा रही है। ना लीडर्स को, देश के लीडर्स को ना चिंता है और ना ही यहाँ की जनता को कुछ चिंता है। सब अपने आप में है, शादी करो, ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉल्यूशन बढ़ाओ, नदियों को बर्बाद करते जाओ, इंडस्ट्री खोलो, सारे पानी गंदा पानी उसमें छोड़ दो। तो ये पूरी तरह से जब देखती हूँ तो एक व्यथा दिल में उठती है कि गलत हो रहा है, चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे आसपास। तो जो मेरे अपने ही लोग होते हैं मेरे अगेंस्ट में हो जाते हैं कि क्या अकेले तू कुछ क्या कर पाएगी। तो अकेले अगर नहीं भी कर पाऊँ तो 1%, 2% भी अगर मैं कुछ बेहतर का काम करती हूँ अपने समाज के लिए, जैसे कि मेरी इच्छा है कि अगर मेरे पास से कुछ पैसे आएँ या फिर मैं अगर कुछ जीवन में बेहतर कर पाऊँ तो एनिमल्स के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर पाऊँ या फिर कुछ सोशल अवेयरनेस कर पाऊँ, पेड़ को लगवाने में कुछ अपना सपोर्ट दे पाऊँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं वेदुकेशन करके एक संस्था चल रही है। उसमें क्या है कि वो लोग देश में गुरुकुल व्यवस्था चालू करने के लिए प्रण लिए हुए हैं, अच्छे काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो जानवरों की हेल्प करते हैं, जैसे कि एक पीपल फार्म हो गया जिसमें रोबिन सिंह सर, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। तो मेरे जीवन का जो मेन मकसद है, मेन पर्पज़ है कि जितनी ज़िंदगी मिली है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीऊँगी। जितनी भी ज़िंदगी है मुझे लगता है कि एक जवानी कह लें, अपनी ऊर्जा कह लें, तो एक बेहतर काम मैं दे पाऊँ। कभी कभी क्या होता है कि कम से कम एटलीस्ट 1% भी हो मेरे लाइफ में कि मुझे अपने काम में सपोर्ट करता हो। तो कभी कभी मैं अपने आप को बहुत अकेला पाती हूँ, पर साहस है कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, परिवेश के लिए अगर कुछ करूँ तो जाहिर सी बात है कुछ तो बेहतर करूँगी। और दिल की बातें थी आज इस वीडियो में मैंने कह दिया। और क्योंकि लोग तो मेरी बातें सुनने से भी कतराते हैं, ना किसी को देश की पड़ी है, ना यहाँ की व्यवस्था को पड़ी है, ना वाटर पोल्यूशन की किसी को पड़ी है। घर के पास में एक तो तालाब है और मेरे एक आंटी हैं, उन्होंने कहा कि उनके घर में पूजा था, तो मेरी उनसे बहस हो गई थी कि वो अपना पूजा का सामान वो सारा तालाब में फेंकने जा रहे थे। तो मेरी बहस हो गई कि क्यों फेंकेंगे तालाब में ये सारी चीज़ें। तो वो बोल रहे हैं कि पूजा का सामान है, धार्मिक चीज़ें हैं, हम इधर उधर फेंक नहीं सकते हैं तो कम से कम इकट्ठा एक जगह रख दीजिए।
और इतने इतने फूल चढ़ाओ। एक तरह से फूलों का कत्ल करके ही आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। एक श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ एक करुणा का भाव भी होना चाहिए। दिन रात पूजा करो, पाठ करो, लेकिन गेट के सामने कुत्ता बच्चा आ जाए, लात मार के भगा दो, ये कोई पूजा नहीं हुआ। क्योंकि इस सृष्टि में सबका कर्ता धर्ता ईश्वर है, और उन जानवरों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। मानव जाति कोई स्पेशल नहीं है भगवान के लिए। जिस तरह से उन्होंने इंसान को, मनुष्य को इस धरती के लिए बनाया है, उस तरह से इस धरती पर जीव जंतु जानवरों का भी पूरा ही अधिकार है। लेकिन मानव जो है, इंसान, उस पर पूरा ही अपना कब्जा जमाए रखा है, जैसे कि सारी चीज़ें उसी की हो। एक जगह भी अगर ऐसा छूट जाए कि अगर इंसान ध्यान, अध्यात्म या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अगर जाता है, योग की तरफ जाता है कि हाँ तपस्या करूँ, तो ना आजकल कोई जंगल बचा है, ना ही कोई अच्छी जगह बची है कि इंसान वहाँ पे ध्यान तपस्या कर सके। हर जगह है इंसान भेड़ बकरी की तरह छाए हुआ है, जीव जंतु को मार के खाया जा रहा है। और एक तरह से कह लें तो राक्षस जैसे भी ज़्यादा खतरनाक इंसान है। तो एक चिढ़ सी लगती है मुझे कि इतना स्वार्थी जीव कैसे हो सकता है इंसान। खैर, जो जैसे कर्म करेगा वैसा पाएगा। पहले मैं भी नॉनवेज खाया करती थी, जब से ज्ञान का आभास हुआ मुझे जीवन में, तो कुछ साल हो गए मैं भी छोड़ चुकी हूँ। एक धीरे धीरे बदलाव आता है जीवन में, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सभी एक तरह से कह लें नॉनवेज कंज्यूम करते थे और फ़िलहाल करते हैं, मेरी माँ को छोड़ के। और एक माहौल ऐसा था। पर जब से ज्ञान की अनुभूति हुई मेरे जीवन में, मैं एक अच्छे मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रही हूँ। कुछ साल हुआ, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, वही फिर भी कम साल भी नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से वेगन हूँ, शाकाहारी जिसको कह लें हम। और एक गाय गोरू की सेवा करती हूँ, भूखे जानवरों की हेल्प करती हूँ, खाना देती हूँ। और जितनी हेल्प हो सके, फाइनेंशियली तो अगर नहीं कहूँगी मैं, फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर जितना एफ़र्ट हो सकता है मैं करती हूँ, हेल्प करती हूँ। कुछ पैसे अगर मेरे पास हैं, जैसे कि 10, 50, 60 जितने भी हैं मेरे सामने, अगर बहुत ही हेल्पलेस नीडी इंसान मिल जाए तो मैं हेल्प भी कर देती हूँ। और भगवान से ये दुआ करती हूँ कि जीवन में कभी अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं अपना सुख छोड़ के मैं अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। ये मेरे जीवन का मेन लक्ष्य लगता है। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैठता नहीं है बात करने के लिए। सब बोलते हैं पागल है, बकवास बात कर रही है। क्या है ना कि ढोंगी लोगों के बीच में मुझे रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पर जाए तो जाए कहाँ? ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ इंसान को शांति मिल सके, योग आध्यात्म इंसान कर सके, अपने आप को ऊर्जावान रख सके किसी बेहतर काम करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जो थे वो कहते थे कि पूरी इतनी सारी पॉपुलेशन में अगर 100 लोग, 10 लोग भी अगर काम के लोग मिल जाएं तो उनके लिए बहुत ही ये एक अचीवमेंट होगी। पर ये हुआ नहीं। उनके जीवन में ऐसा कोई इंसान कभी मिला ही नहीं कि उसके जो वो देश में क्रांति ला सकें, इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, क्रांति। तो ऐसे लोगों की बहुत कमी है देश में। सब क्या है, पारिवारिक जीवन में उलझे हुए हैं। तो क्रांति भी ज़रूरी है देश में। बोलते हैं कि लड़की है, इसकी बातों में इतनी कड़वाहट है। कड़वाहट क्यों नहीं रहेगी? इतना अधर्म हो रहा है इस सृष्टि पे। लोग जहाँ देखो तहाँ ना किसी में करुणा है, ना दया है, ना प्रेम की भावना है। सब के सब स्वार्थी बने बैठे हैं। पूजा पाठ करते हैं लेकिन मांस का सेवन भी करेंगे।